हेलो एवरीवन, मैं गुरमीत सिंह ईशान लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक और नए चैप्टर के माध्यम से जुड़ रहे हैं। क्लास 9th साइंस बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर सेकंड शेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछली क्लासेस में शेल और सेल के पार्ट्स पढ़े हैं, जिसमें हमने शेल वॉल पढ़ा, फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा और यूकैरियोटिक सेल पढ़ा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? जिसमें हमारा ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और इसके अंदर ना ही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। हमारा यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? जिसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं और ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। अब जो ऑर्गेनल्स होते हैं हम उन्हीं को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनल्स है वो आता है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ये क्या होता है? द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या होता है? हमारी सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, जो हमारे सेल को कंट्रोल करता है, हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। इसी तरह से न्यूक्लियस भी क्या करता है? हमारी सेल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनको सबको कंट्रोल करता है। इट इज डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, बाउंड ऑर्गेनल है, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके फंक्शन पे आते हैं। कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है सारी उन सबको कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। कंटेन डीएनए। ये डीएनए को कंटेन करके रखता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए क्या होता है? इसमें हमारे जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये क्या करता है? जो अनुवांशिक गुण होते हैं, अनुवांशिक गुण क्या होते हैं? जैसे हमारे बालों का कलर या हमारी आंखों का जो कलर है हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ जाता है, उसको बोलते हैं अनुवांशिक गुण। ये उन सबको माता पिता से संतानों में ले जाने का काम करता है, जिसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोला जाता है। यूजुअली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? स्पेरिकल शेप का होता है और हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। प्ले वाइटल रोल इन ग्रोथ। ये ग्रोथ वृद्धि करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिज्म करता है और दूसरा रिप्रोडक्शन करता है। अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पर आते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये सबसे जो आउटर पार्ट है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप होता है, द्विझिल्ली आवरण, यानी कि हमारे न्यूक्लियस का जो आवरण होता है यह वो होता है। ये क्या करता है? हमारे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। दूसरा, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। एक होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाली झिल्ली है, उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं या बाह्य झिल्ली बोलते हैं। तो जो हमारी अंदर इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर की तरफ होती है, उसको आंतरिक झिल्ली बोलते हैं या इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर आता है हमारा न्यूक्लियर पोर, नाभिकीय रंध्र। हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियस पोर बोलते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी एक केंद्रक होता है, एक न्यूक्लियस होता है, जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। दूसरा, ये क्रोमोटीन नेटवर्क होता है। इसमें क्रोमोटीन नेटवर्क आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको, धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है। सेल जो क्या है हमारा क्रोमोटीन नेटवर्क। ये जब तक डीएनए एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं, जब तक हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये क्रोमोटीन नेटवर्क है। जब हमारी सेल क्या करती है? डिवाइड करती है, तो ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। दूसरा होता है हमारा नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होता है? हमारे जैसे हमारी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। सेम ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक सब फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसको बोला है नियोप्लाज्म। द सेल इज द न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? हमारी सेल का ब्रेन है। ठीक है। इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए, ये डीएनए को स्टोर करता है और जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आगे भेजने का काम करता है। नेक्स्ट, ये हमारे न्यूक्लियस का डायग्राम दिखाया हुआ है, जिसमें ये न्यूक्लियस पोर्स होते हैं। ठीक है।
न्यूक्लियस एनवलप होता है, जो बाहर वाली कवरिंग है ये एनवलप होता है, आउटर कवरिंग। और इसमें दो लेयर्स होती है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। अंदर वाली लेयर को बोला जाता है इंटरनल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाली होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा इसमें न्यूक्लियोलस होता है, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी एक केंद्रक प्रेजेंट रहता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। दूसरा ये क्रोमोटीन होता है। क्रोमोटीन इसमें मैंने अभी बताया धागे जैसी संरचना आपको इसमें दिखाई देती है, वो क्रोमोटीन नेटवर्क होता है, एक जाल होता है क्रोमोसोम्स का। दूसरा हमारा इसी में क्या है, नीचे दिखाया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम आगे पढ़ेंगे, और राइबोसोम्स भी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा ऑर्गेनल्स हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम्स आर टीनी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। ये क्या होते हैं, बहुत छोटे नॉन मेम्ब्रेनस, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करें, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट वेयर प्रोटीन आर मेड इन शेल। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, शेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जहां प्रोटीन का निर्माण सेल में कहां होता है, राइबोसोम्स के अंदर। दूसरा है प्रेजेंट फ्री और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम क्या होता है, कुछ तो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं हमारे कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, कुछ क्या होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। जैसे ये इधर फ्री राइबोसोम दिखाए हुए हैं, जो हमारे साइटोप्लाज्म यानी कि हमारे कोशिका द्रव्य में फ्रीली प्रेजेंट है। दूसरा हमारे जो राइबोसोम्स है वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसका प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रोल है, ये क्या भूमिका निभाता है प्रोटीन सिंथेसिस में। हमारे पास जैसे डीएनए होता है, सेम ऐसे ही क्या होता है, आरएनए होता है। आरएनए अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे एमआरएनए, आरआरएनए, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमें एमआरएनए देखना है। क्या करता है भाई, ये हमारा जो राइबोसोम है ये दो स्ट्रक्चर, दो यूनिट्स में डिवाइड होता है। एक जो ऊपर वाली होती है लार्ज सब यूनिट होती है, नीचे वाली स्मॉल सब यूनिट होती है। तो क्या करता है, जब एमआरएनए क्या होता है हमारी स्मॉल यूनिट से जुड़ता है तो अमाइनो एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड फॉर्म होने के बाद, एक साथ मिलने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्म कर लेते हैं। क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। दूसरा राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला गया है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला गया है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि कुछ जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं। सपोज ये हमारी शेल है, इसके अंदर ही साइटोप्लाज्म है जो, तो इसके अंदर ऐसे हमारे जो राइबोसोम होते हैं वो ऐसे फ्रीली पड़े रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरे जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोती जैसी संरचना जो दिखाई गई है वो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जालिका। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क। ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। ये ट्यूबुलर भी होते हैं, फ्लैट एंड सैक भी होते हैं, मतलब ये फ्लैट भी होते हैं और ट्यूबुलर भी होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी ये होते हैं। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी स्ट्रक्चर की, ये हमारा जो न्यूक्लियस है इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ये आगे कंटिन्यू, जो इसकी कवरिंग है वो आगे कंटिन्यू क्या फॉर्म करती है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही फॉर्म कर रही है। इसमें जनरल फंक्शंस पढ़ लेते हैं इसके। फॉर्म एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन द शेल। ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन का काम करती है। दूसरा, कनेक्ट न्यूक्लियर एनवलप विद द रेस्ट ऑफ द सेल। ये किससे कनेक्ट रहती है, न्यूक्लियर एनवलप से। अभी मैंने बताया क्या करता है, जो
न्यूक्लियस एनवेलप है वो आगे फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या बना रहा है वो आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना रहा है। हेल्प इन सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है मॉलिक्यूल्स को संश्लेषण या संशोधन और परिवहन में सहायता करता है। अब ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे देख रहे हैं। ये मेम्ब्रेनस और फ्लैटन सैक होते हैं, ये कैसे होते हैं फ्लैट सैक होते हैं, आप देख सकते हैं इधर फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई हुई है इनकी इधर। दूसरे ये कैसे होते हैं मेम्ब्रेनस तो होते हैं बट स्मूथ होते हैं, और कैसे होते हैं ट्यूबुलर शेप के होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये आपको ग्रीन कलर से इधर दिखा है ना एक ट्यूब, ये। दूसरा इसमें जो ग्रेनुल्स यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर क्या होते हैं हमारे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, तो उसको हम इसलिए क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। दूसरा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर जो हमारे राइबोसोम से होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। दूसरा ये क्या है कॉमन इन, ये कहाँ पे मिलते हैं इनकी लोकेशन, कॉमन इन प्रोटीन सिक्रीटिंग शेल, जहां पे प्रोटीन सिक्रीटिंग शेल होती हैं, जो भी प्रोटीन सिक्रीट करती हैं सेल, ठीक है, जो भी सेल प्रोटीन को स्रावित करती हैं उसमें ये कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। दूसरा कॉमन इन लिपिड मेटाबॉलिज्म सेल्स, जो सेल्स हमारी लिपिड मेटाबॉलिज्म करती हैं वो सेल्स में हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल का एक एग्जांपल है पैनक्रियाटिक सेल। पैनक्रियाटिक सेल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज अग्नाशय, जिसको जिसके अंदर शेल्स प्रेजेंट होती है उनको पैनक्रियाटिक सेल बोला गया है। दूसरा हमारे दूसरा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एग्जांपल है वो लीवर। लीवर हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है लीवर, यकृत क्या होता है उसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होती है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इनके फंक्शन देख लेते हैं। जो हमारे रफ वाली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करती है प्रोटीन सिंथेसिस ऑन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। दूसरा स्मूथ वाली क्या करती है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का सिंथेसिस करती है। अगला मॉडिफिकेशन फोल्डिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, जो रफ वाली होती है क्या करती है मॉडिफिकेशन करती है, फोल्डिंग करती है प्रोटीन, सॉरी पैकेजिंग करती है प्रोटीन्स को। दूसरा ये क्या करती है हमारी स्मूथ वाली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन, ये क्या करती है हमारी जो ड्रग्स होती है जहरीले पदार्थ होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है, मतलब उसमें से जो चीजें काम की होती है उनको ले लेती है, बाकी को एक्सक्रीट कर देती है, बाहर भेज देती है। नेक्स्ट इसमें राइबोसोम देख लेते हैं। हमारी रफ वाली में हमारे राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, और जो स्मूथ वाली होती है उसमें अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन रिलेटेड एक्टिविटीज, जो रफ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्रोटीन की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व रहती है, उसमें शामिल रहती है। जो दूसरी स्मूथ वाली होती है वो हमारी लिपिड सिंथेसिस होता है उसमें इन्वॉल्व रहती है, उसमें शामिल रहती है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है कि जो न्यूक्लियस होता है जो उसके आउटर कवरिंग है उसी से क्या है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म हो रही है। ऐसे दूसरा क्या है ये हमारी कौन सी वाली है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें देख सकते हो आप रफ वाली में क्या हमारे मोती जैसी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है राइबोसोम, और स्मूथ वाली पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। स्मूथ वाली कैसी होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब जैसी एक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी तंत्र। ये क्या होता है गोल्जी एपरेटस इज a stack of flattened membrane bound sac that modify packaging and transport
प्रोटीन्स, ये क्या करता है, एंड लिपिड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द शेल, ये क्या करता है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उनको पैकेजिंग का काम करता है। फंक्शन देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, लिपिड्स और प्रोटीन का संशोधन करता है, उनको मॉडिफाई करता है। दूसरा, पैकेजेस मॉलिक्यूल इनटू वेसिकल्स, क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को पैक करता है वेसिकल्स के अंदर। दूसरा है ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू देयर डेस्टिनेशन, क्या करता है, जो भी ट्रांसपोर्ट मटेरियल है जो भी हमारा बना है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसका परिवहन करता है फाइनल डेस्टिनेशन तक, जहां तक उसको पहुंचना होता है। फॉर्म, लाइसोसोम्स को फॉर्म करता है। हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स, यानी कि सेल में से जो भी सिक्रीशन हो रहा है प्रोडक्ट्स, उनको उसमें हेल्प करता है। इसके डायग्राम में आ जाते हैं। क्या होता है, ये रिसीविंग साइड होती है और ये शिपिंग साइड होती है। दूसरा, फ्लैटेंड सैक होते हैं इसमें, लाइक ये आपको ये दिख रहा है सैक, ये जो ये पाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको फ्लैटेंड सैक बोला गया है। दूसरा, इसमें क्या होते हैं, ये वेसिकल्स होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वेसिकल्स हैं, कुछ इससे जुड़े हुए होते हैं, कुछ फ्रीली होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटीन्स या लिपिड्स को वेसिकल्स के अंदर पैक कर लेता है और आगे उनको ट्रांसफर कर देता है, कहां तक, जहां तक फाइनल डेस्टिनेशन जो भी उसका होता है। इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैसे होता है, देखिए, प्रोटीन आर मेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन्स है वो हमारे, वैसे तो राइबोसोम बना रहे, फिर उसके बाद कहाँ पे आ जाते हैं, वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास क्या, कहां से ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये फिर आते हैं गोल्जी अपरेटस में। अब गोल्जी अपरेटस में क्या होते हैं, हमारे पास वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वेसिकल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, और आगे जहां पे फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे सेल मेम्ब्रेन में भेजना है तो सेल मेम्ब्रेन में भेज देता है, या सेल के बाहर भेजना है तो सेल के उसको बाहर भेज देता है। गोल्जी अपरेटस रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम, ये क्या करता है, मटेरियल जो भी बना हुआ है उसको रिसीव करता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है, फिर उसको वेसिकल्स के अंदर पैक करके उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक भेज देता है। नेक्स्ट, ये डायग्राम दिखाया हुआ है गोल्जी अपरेटस का, जिसमें इनकमिंग जो हमारे जो वेसिकल्स है वो लेके आ रहे हैं मटेरियल, और ये इधर हमारे सिक्रीटरी वेसिकल है जो इसको लेके जा रहे हैं। इसमें न्यूली फॉर्म वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इससे फॉर्म हो रहे हैं कुछ वेसिकल्स इसकी लेयर से। ठीक है, ये ल्यूमन होता है कि जो सेक है फ्लैटन, जो अंदर की तरफ कवर्ड कर्व है उसको बोला है। नेक्स्ट आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आर मेड मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या होता है, एक सैक होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब मेम्ब्रेन होती है इसके पास, इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रोटीन्स भरे रहते हैं। ये इधर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन है और दूसरा इसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। इसकी बात, इसके फंक्शन की बात करते हैं, ये क्या करता है, डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रिस, यानी कि जितना भी हमारा सेल का वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर डेब्रिस। उस सेलुलर डेब्रिस को ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है, उसको पचा लेता है। ब्रेक डाउन वोन आउट सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जो हमारे घिसे पीटे या टूटे हुए सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है। दूसरा क्या करता है, डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स। देखो क्या होता है, कभी कभी हमारी सेल्स के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह आ जाता है, तो उसको क्या करता है, ये उसको तोड़ देता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। रिसाइकिल्स यूजफुल मटेरियल फॉर यूज बाय द शेल, अब क्या करता है, जो मटेरियल रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल करता है और शेल में वापस भेज देता है। इसको एक प्रोसेस, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये क्या है, सपोज ये हमारा क्या है कि हमारी जो सेल है उसका वेस्ट है, तो ये लाइसोजाइम्स के पास जाएगा, लाइसोजाइम इसको क्या करता है, खा लेता है, उसके बाद वो इसको ब्रेक डाउन करता है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद वो दो टाइप के सब्सटेंस बनाता है, एक यूजफुल सब्सटेंस बनाता है, एक वेस्ट सब्सटेंस बनाता है। यूजफुल सब्सटेंस को क्या करता है, ये उनको वापस से सेल में भेज देता है, और जो हमारा वेस्ट होता है उसको सेल से एक्सपेल्ड आउट कर देता है, मतलब
बाहर निकाल देता है। अब ये जो पाचन का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सुसाइडल बैग शेल का कौन सा पार्ट होता है, तो उसको आप बोल सकते हो लाइसोजाइम क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है हमारा किसका, शेल का, जिसको हम हिंदी में आत्मघाती थैली कहते हैं। इट वर्क बेस्ट इन एसिडिक एनवायरनमेंट, इसको काम करने के लिए, इसको फंक्शन करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, अम्लीय वातावरण चाहिए होता है। हेल्प इन मेंटेनिंग क्लीननेस एंड हेल्थ ऑफ द सेल, ये क्या करता है, हमारी जो सेल होती है उसको क्लीन करता है हेल्दी रहने के लिए। लाइसोजाइम एक्ट एज द वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग सिस्टम ऑफ द सेल, ये लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अपशिष्ट को निपटाने का काम करता है और उसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ये हमारा लाइसोसोम से जो डायग्राम दिखाया हुआ है, ये एक 2D में डायग्राम दिया हुआ है, ये इसका 3D में डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये जो आउटर ये है, इसको मेम्ब्रेन बोला है, ये एंजाइम्स या प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ शेल। क्या होता है, पावर हाउस ऑफ शेल, कोशिका का शक्ति ग्रह। ये क्या करता है, हमारी जो शेल है उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे हम लोगों को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, हम लोग कहाँ से एनर्जी लेते हैं, फूड से, फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। ऐसे ही जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया डबल्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए मेम्ब्रेन डायग्राम मेम्ब्रेन बोला है इसको। दूसरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दो मेम्ब्रेन दी हुई है उनके बीच में जो स्पेस है उसको बोला है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। दूसरा इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन दिखाई दी है, ये फ्री हो जाते हैं क्रिस्टे। फिर मैट्रिक्स दिया है इसमें, माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या काम करता है, प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है फॉर द सेल, सेल के लिए, ठीक है। रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कोशिका जो हमारी रेगुलर सेलुलर सेल्स होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म में रेगुलेट, उनका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। स्टोर कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। प्ले अ रोल इन सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। अब इधर एक डायग्राम दिया हुआ है कि एटीपी है, जो इधर माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज यूज फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, जितनी भी हमारी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है उसके लिए एनर्जी यूजफुल होती है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का। क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। दे आर मोर इन नंबर इन हाईली एक्टिव सेल लाइक मसल सेल, ये क्या होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल के अंदर, हाईली नंबर प्रेजेंट होते हैं। दे हैव देयर ओवन डीएनए, इनके खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अभी हमने डायग्राम में देखा, ये इसका डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। एटीपी प्रोड्यूस हेयर यूज्ड फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, एटीपी को प्रोड्यूस करता है सेल की सारी एक्टिविटीज को कराने के लिए। इसमें समझ लेते हैं डायग्राम में हम, क्या होता है, ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोलाइसिस करता है, ग्लूकोज तोड़ता है, उसको 5 रूट में चेंज करता है। फिर जब वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो एसिटाइल सीओ के नाम से एंटर करता है। अब इसके अंदर क्या होती है, हमारी 3 साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एटीपी है वो कितने एनर्जी बना रही है, जैसे हमारी क्रेब्स साइकिल में दो एटीपी बनते हैं, बाकी टोटल जो होते हैं हमारे 36 टू 38 एटीपी बनते हैं।
माइक्रोकोन्डिया प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट माइक्रोकोन्डिया का डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन दिखाई हुई है ये वाली, ये पूरी हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा इंटर मेम्ब्रेन, जो हमारी दो इंटर मेम्ब्रेन के बीच स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर वही राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, अभी हमने देखा है, और इसका खुद का डीएनए होता है वो भी इसमें प्रेजेंट रहता है। दूसरा इसमें क्रिस्टे होते हैं। क्रिस्टे क्या है, ये हमारे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसकी केमिकल प्रोसेस होती है, उसके लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टिड आ जाते हैं। अब प्लास्टिड क्या है, देखो हम आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का कलर ग्रीन ही क्यों होता है, या फिर जो हमारे फूल होते हैं वो कलरफुल, जो उनकी फूल की पेटल्स, फ्लावर की पेटल्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं। उनको कैसे कलर प्रोवाइड होता है, कहाँ से कलर प्रोवाइड होता है, जैसे हमारे फ्रूट्स है जब वो पक जाते हैं बाहर से अलग कलर के होते हैं, अंदर से अलग कलर के होते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा सब प्लास्टिड्स की वजह से है। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन प्लास्टियल ऑर्गेनल्स होते हैं, फाउंड इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में ही मिलते हैं। दूसरा, दे आर कलरलेस और कलर्ड, ये क्या होते हैं, कलरलेस भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं। डिफरेंट शेप एंड फंक्शंस होते हैं इनके, डिफरेंट डिफरेंट। अब फंक्शन की बात करते हैं, कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन इन प्लांट्स, ये पादप कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, स्टोर ऑफ फूड एंड गिविंग कलर, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प कर रहे हो, पेड़ पौधों को या फिर प्लांट्स को या फिर फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं। सम स्टोर फूड, सम गिव कलर एंड सम हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये मेन तो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, हालांकि और भी टाइप होते हैं, जो अभी हमें पढ़ने हैं वो तीन टाइप पढ़ने हैं। हमारे पास तीन टाइप दिए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखो अब क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। अब ये क्या करके रखता है, क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है, जिसको क्या बोला है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रीन पिगमेंट बोला है। ये हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों में प्रेजेंट होता है। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। दूसरा, फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, जो हमारी प्लांट्स की ग्रीन वाले पार्ट्स होते हैं लाइक लीव्स, उनमें प्रेजेंट रहता है। दूसरा है हमारा क्रोमोप्लास्ट, कंटेन पिगमेंट लाइक कार्टियोइड्स। ठीक है, येलो कलर होता है इसके अंदर, ऑरेंज होता है और रेड होता है, ये कलर्ड वाला होता है, अलग अलग कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। इसी की वजह से क्या है, हमारे जो फ्लावर की पेटल्स होती है या हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर कलर इसी की हेल्प से आता है। गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, अट्रैक्ट पोलिनेटर्स एंड सीड डिसअपेयर, जो हमारी तितलियां होती हैं या कुछ कीड़े होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, पोलिनेट करते हैं, वो क्या करते हैं, फूल उनको आकर्षित लगते हैं। आकर्षित कैसे लग रहे हैं वो उनको, क्योंकि फूल के पास क्या होता है, कलर अलग अलग कलर के होते हैं, इसलिए वो पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। स्टोर फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स, ये क्या करता है, फूड को जो स्टोर करता है फूड को, लाइक इसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको, ऑयल्स को एंड प्रोटीन्स को। फाउंड इन नॉन ग्रीन पार्ट्स लाइक रूट्स, ये नॉन ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है लाइक रूट्स, सीड्स एंड ट्यूब्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसके तुलना कर लेते हैं, इसका कंपेयर कर लेते हैं इसको। कितने टाइप के बताए हैं, तीन टाइप के प्लास्टिड बताए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कराता है। दूसरा, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लीव्स में एंड ग्रीन पार्ट्स में प्लांट्स के प्रेजेंट रहता है। फिर आते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये पीला रंग, नारंगी या लाल रंग, रेड कलर मतलब कलर देता है हमारे पेटल्स को।
गिव कलर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, नो पिगमेंट होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसके अंदर कोई कलर का पिगमेंट नहीं होता है। स्टोर करता है फूड को, रूट एंड सीड्स एंड ट्यूब्स में मिलता है। प्लास्टिड आर एसेंशियल फॉर लाइफ एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लास्टिड्स हमारी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज फूड को स्टोर करने में, दूसरा प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे फूल होते हैं वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो किस लिए अट्रैक्ट करते हैं, कलर की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें प्लास्टिड्स के अलग अलग टाइप दिखाए हुए हैं, ये 5-6 टाइप होते हैं, जैसे ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है, लाइप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट है, एक इटियोप्लास्ट है। आगे पढ़ते हैं वोक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं। अब वोक्यूल्स स्टोरेज ऑफ वाटर मिनरल्स एंड वेस्ट, क्या होता है हमारी प्लांट के सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर एक वोक्यूल्स रिक्तिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, वाटर को स्टोर करती हैं, मिनरल्स को स्टोर करती है और वेस्ट को। जल, खनिज लवणों तथा अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करती हैं। वोक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके चारों, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक वोक्यूल दिखाया हुआ है, इसके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल में मिलता है। इसका फंक्शन क्या है, वाटर को स्टोर करता है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, स्टोर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है और हेल्प करता है हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करने की। वोक्यूल्स इज ए सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, ठीक है। इसको सेल स्लैब भी बोलते हैं। सेल स्लैब में क्या क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, शुगर होती है, अमाइनो एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पिगमेंट होता है। इन प्लांट सेल वोक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज एंड सेंट्रल, ये क्या होता है, जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर वोक्यूल्स लार्ज साइज में होता है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ये जो स्काई ब्लू कलर का दिखाया हुआ है ये हमारा सेंट्रल वोक्यूल्स है। वोक्यूल्स आर एसेंशियल स्टोरेज कंपार्टमेंट दैट हेल्प द प्लांट सेल टू सर्वाइव, स्टे फ्री एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो प्लांट होते हैं उनमें अगर पानी नहीं दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वोक्यूल से अपने पानी की पूर्ति कर लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि प्लांट सेल में जो है वोक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, लार्ज वोक्यूल्स भी होते हैं और ये परमानेंट होते हैं। बट हमारे एनिमल सेल में क्या करते हैं, जंतु कोशिका में ये वोक्यूल्स रहते तो हैं, छोटे होते हैं बट टेम्परेरी होते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन। अगर आपका कोई सवाल या आपका कोई डाउट है तो हमारी वेबसाइट ईशान लर्निंग के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।